नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। विश्व किडनी दिवस के मौके पर मेदांता अस्पताल रांची ने किडनी रोगियों को और बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए एक तोहफा दिया है। यहां CRRT कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी मशीन लगाई गई है। यह एक विशेष प्रकार की डायलिसिस मशीन है। मेदांता अस्पताल रांची में सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट एंड रेनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर अमित कुमार के मुताबिक अत्यधिक हेमोडायनेमिक स्थिर मरीज, हृदयघात के साथ एक्यूट किडनी फेल, सिर में चोट के साथ एक्यूट किडनी रोग, जहर का सेवन, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोमा, लीवर फेल या कई अंगों के फेल होने की स्थिति में CRRT का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर अमित कुमार के मुताबिक संक्रमण की वजह से एक मरीज एक्यूट किडनी फेलियर से गुजर रहा था। रेफ्लेक्टरी हाइपोटेंसिव की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बेहद कम हो गया था। ऐसे में सामान्य डायलिसिस नहीं किया जा सकता था। परिस्थिति के अनुसार CRRT कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत थी। बिहार झारखंड में सिर्फ मेदांता अस्पताल रांची में ही CRRT मशीन उपलब्ध है। हमने इसी मशीन से उक्त मरीज का डायलिसिस किया, जिससे फौरन ब्लड प्रेशर और पल्स रेट नॉर्मल हो गया, pH भी सामान्य हुआ। इस संबंध में मेदांता अस्पताल की यूनिट हेड डॉक्टर MD मुख्तार सईद का कहना था कि हमारा हरदम प्रयास लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना है। हमारी कोशिश है कि झारखंड वासियों को इलाज के लिए किसी दूसरे राज्य में ना जाना पड़े। सर, आज प्रोग्राम जो रखा गया मेदांता हॉस्पिटल्स पे, ये स्पेशलिटी के क्या चीज़ को लेकर के प्रोग्राम का आयोजन किया गया? वर्ल्ड किडनी डे के और की वजह से हम लोगों ने आज एक प्रोग्राम कंडक्ट किया है। यहाँ पे हमारे प्रेस के मित्रों को बुलाया है कि एक अवेयरनेस हम लोग चला रहे हैं कि पब्लिक में जो है एक अवेयरनेस जाए। अभी समर आ रहा है, गर्मी के दिन आ रहे हैं, तो उससे हम अपने किडनीज को कैसा बचा सकें, तो उसके लिए हम लोगों ने चंद प्रिकॉशंस लेनी है। उसके प्रिकॉशंस होते हैं कि हम लोगों को अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है। हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग ना 2 से 3 लीटर पानी पी लें तो ठीक हो जाएगा, नहीं। इसके अलावा भी हम लोगों को जो है समझिए कि वाटर रिच फ्रूट्स खाने होती हैं, सॉल्ट इंटेक को कम करना होता है और फाइबर डाइट लेनी होती है, और जो है ना हमको एग्जॉशन और एक्सर्शन को अवॉइड करना है, और जो है अर्ली जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं किडनी डिसीज़ के, अगर कुछ महसूस होते हैं, जैसा डॉक्टर अमित ने पहले ही बता चुके हैं विस्तार से कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स है, अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स, वैसा कुछ महसूस होता है तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेनी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है अपना BP रेगुलर चेक कराते रहें। अगर किसी को BP डायग्नोस हुआ है तो इमीडिएटली जो है मेडिकल हेल्प लेनी होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे रांची में क्या झारखंड में हमारे पास पहली दफ़ा CRRT मशीन लगी है, जिसका ऑलरेडी डॉक्टर अमित ने डिटेल में बताया, डॉक्टर तपस ने भी डिटेल में बताया है कि CRRT मशीन क्या होती है, किस पेशेंट के लिए ये ज़रूरी है CRRT मशीन। और ये झारखंड में ये पहली मशीन है। ये जो फैसिलिटी है ये हाई टेक्नोलॉजी है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये पहली बार झारखंड में आई है। तो CRRT के बारे में जो है तो फ्यू वर्ड्स डॉक्टर अमित। टोटल कितना मेडिकल टीम्स वगैरह सब इस पे काम करने के मतलब आगे? हमारे पास फुल फ्लेड्ज नेफ्रोलॉजी की टीम है यहाँ पे। हमारे यहाँ पूरा 58 बेडेड क्रिटिकल के बेड्स हैं हमारे यहाँ, और राउंड द क्लॉक मतलब आप समझिए 24 घंटे हमारे पास क्रिटिकल केयर टीम के कंसल्टेंट हॉस्पिटल में ही रहते हैं। और हम the best critical care facility you can call it in the entire state of Jharkhand। मेदांता हॉस्पिटल को लेकर के जो नया जो चीज़ डेवलपमेंट्स हो रहा है, आगे को लेकर के आपका क्या सोच है? इसमें जो है डॉक्टर त्रेहान और हमारे ग्रुप के CEO जो मिस्टर पंकज सहानी हैं, वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के झारखंड के लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए, उनको इतनी अच्छी सुविधाएं दी जाए, इतना क्वालिटी केयर दिया जाए, इतनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए, ताकि यहाँ के लोग जो है बाहर के सिटीज़ में या करीब के सिटीज़ में ना जाएं। जैसा कि अगर कोई ज़्यादा सिक हो जाता है पेशेंट, तो लोग या तो कलकत्ता जाते हैं या तो फिर दिल्ली जाते हैं या हैदराबाद जाते हैं। तो उनका एम ये है कि उनका विजन ये है कि यहाँ के लोगों को जो है सारी फैसिलिटीज़, सारी मेडिकल फैसिलिटीज़, एकदम हाई एंड के फैसिलिटीज़ उनको यहीं पे प्रोवाइड की जाए। NABH हॉस्पिटल में एक नामी गिरामी एक पहचान आता है मेदांता हॉस्पिटल, जो कि 2015 में इसका इस्टेब्लिशमेंट या फिर जो भी नाम कन्वर्जन
तो उनको 5 गिलास पानी पीना है, लगभग 2.5 लीटर के आसपास पानी पीना है, वो सफिशिएंट, क्योंकि हमारी किडनी की इनॉर्मस कैपेसिटी है। वो बहुत जो लोग मरुस्थल में रहते हैं उनका भी किडनी ठीक रहता है, जो बहुत पानी पी रहे हैं उनका भी ठीक होता है। तो बहुत पीने या बहुत कम पीने की बात नहीं है, अगर एवरेज माना जाए तो सिंपल भाषा में 5 गिलास पानी अगर पी रहे हैं तो सफिशिएंट है। दूसरी, अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो किस स्टेज पे उसका रीनल डिस्फंक्शन है, मतलब किस स्टेज की किडनी की बीमारी है, उस हिसाब से हम लोग उसको लिक्विड या सॉल्ट का कितना कम पीना है इसके लिए बताते हैं। जिनका एडवांस रीनल फेल्योर है और जिनको यूरिन बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो बिल्कुल डायलिसिस पे आ गए हैं, उनको तो कभी कभी 500-700 ml 24 घंटे में पानी, दूध, चाय सारा लिक्विड मिला के उसके अंदर ही करना होता है, ताकि उनका बीपी नियंत्रित रहे, वो कम सिम्टोमेटिक हो, उन्हें सांस की दिक्कत नहीं। तो ये अलग अलग चीज़ों में वेरी करता है। एक अलग तबका है स्टोन वाले पेशेंट्स। स्टोन की बीमारी जिनको है पर किडनी फेलियर नहीं है, बीपी नहीं है, ठीक है, तभी ऐसा नहीं कि हर एक स्टोन वालों को बहुत पानी पीना है। तो जो स्टोन वाले पेशेंट्स हैं जिनकी और चीज़ें ठीक है, टेस्ट करा के देख लें, तब उसमें हम लोग ऐसा कहते हैं कि आप इतना पानी पिए कि आपको 3 से 3.5 लीटर तक यूरिन हो, पेशाब, ताकि आपका जो स्टोन बनने का टेंडेंसी है, जो सुपर सेचुरेशन है, यूरिन कंसंट्रेट हो, स्टोन प्रोग्रेस कर जाए, वो फिर कम हो। और कई बार धीरे धीरे स्टोन का साइज कम होना और सॉल्ट कम लेने से यूरिन से कभी कभी स्टोन अपने आप भी बिना सर्जरी के भी बाहर निकल जाता है। तो ये सब लोगों के लिए अलग अलग पानी पीने की मात्रा है। और एक चीज़ है सर कि डायबिटीज़ के मरीज को लगातार उसका किडनी फेलियर का शिकायत होता ही होता है, वो कैसे बचाएं अपना किडनी को? ये एक छोटा, देखिए, डायबिटीज़ को किडनी से बचाया कैसे जाए, किडनी के रोग से, ये वर्ल्ड वाइड डाटा है कि लगभग 31%, मतलब मान के चलिए 1/3 लोग जिनको भी शुगर है उनको किडनी का कोई ना कोई प्रॉब्लम होना है, चाहे देर या सवेर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे शुगर वाले लोगों को किडनी का प्रॉब्लम हो गए, क्योंकि 2/3 ऐसे लोग हैं जिनको नहीं होता है। तो उसका सही समय पे रीनल फेलियर की जानकारी, यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर शुरुआती समय में अगर हम लोग उसके प्रोटीन जो यूरिन में निकल रहा है उस प्रोटीन को अगर कंट्रोल कर पाएँ, कई सारी दवाइयाँ होती हैं, तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि उनका बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उस जो इलनेस है उसको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन अगर शुगर अनकंट्रोल है और प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है तो सबसे तेज़ी से किडनी फेलियर जो बढ़ता है, कई बार तो जिनका क्रेटिनिन 1.5 है आज, और 6 मंथ में पेशेंट को हम लोग डायलिसिस पे देखें कि वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इसीलिए समय रहते उसकी पहचान करना, उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक बार कैमरे के लिए परिचय बता दीजिए। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर अमित कुमार हूँ, डीएम नेफ्रोलॉजी, SCPJ। सर स्पेशली आज किडनी डे को लेकर के या फिर डायलिसिस या फिर जो भी प्रोग्राम्स को लेकर के आज प्रोग्राम किया गया, ऐसे डॉक्टर्स आप इसको कैसे देखते हैं? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार हूँ, डीएम नेफ्रोलॉजी फ्रॉम SCPJ, और मैं एसोसिएट कंसल्टेंट वेदांता रांची हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मेनली अवेयरनेस के लिए। हर साल की तरह इस साल भी 2nd थर्सडे ऑफ मार्च ये विश्व किडनी दिवस होता है। पूरे इंटरनेशनली इसको मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है, जो कि 10 मार्च पर है। और हर साल इसका एक अलग थीम होता है, और इस बार का थीम है किडनी हेल्थ टू ऑल। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि ब्रिजिंग द गैप, जो नॉलेज गैप है उसको ब्रिज करना और अवेयरनेस फैलाना किडनी के बारे में। क्योंकि किडनी की बीमारी आप सब लोग देख रहे होंगे किस तरह से ज़्यादा मात्रा में अभी पता चल रही है, और डायलिसिस पे जो पेशेंट्स हैं, जो स्टेट का बजट है, नेशनल बजट है, बहुत सारा बजट जो है ये किडनी पेशेंट्स के लिए दिया जाता है, और कई सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। क्योंकि इसकी संख्या जिस तरह से कैंसर के मरीज़ बढ़े हैं और अभी किडनी के मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस केवल डॉक्टर्स के बीच नहीं, अवेयरनेस जनरल पब्लिक के लिए, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, जो पॉलिसी मेकर्स हैं
उनका भी ध्यान आकर्षित करना है कि क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत लोग जो बहुत नीचे सोशल तबका से बिलोंग करते हैं, जो अपनी बीमारी का सही इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना है ताकि उसको हम लोग ठीक कर पाएँ, उनको थोड़ी राहत दे पाएँ। और ये बीमारी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि हम जो एज ए इंडिया जो है ये एक डायबिटीज़ का कैपिटल माना जाता है, तो शुगर की बीमारी बहुत अर्ली एज में देखा जा रहा है, बच्चों में भी शुगर हो जा रहा है मोटापा से। और जो अनुवांशिक जिनको और भी शुगर के फैमिली में प्रॉब्लम है, फैमिली में जिसको किडनी की दिक्कत है, उनके बच्चों को अर्ली एज में किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि समय रहते हम लोग उस प्रॉब्लम को पकड़ सकें, क्योंकि ये बीमारी एक डेडली बीमारी है। डेडली मतलब इससे जान जाने का खतरा होता है अगर सही समय पे नहीं पकड़ा जा सके, क्योंकि ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आगे 2040 तक ये 5th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हो जाएगा किडनी फेलियर। और अच्छी बात क्या है किडनी फेलियर में कि किडनी फेलियर के मरीज़ के लिए आप कह सकते हैं कि एक रास्ते हैं, मतलब वो डायलिसिस पे सालों जिंदा रह सकते हैं, वो अगर समय रहते ट्रांसप्लांट करा लिए तो भी आगे जिंदा रह सकते हैं, और ट्रांसप्लांट अगर किसी का फेल हो जाता है तो रिपीट ट्रांसप्लांट के बाद भी, तो इस ट्रीटमेंट का अंत नहीं है। और अगर मरीज़ सक्षम है या हमारी सरकार सक्षम है, हमारे पॉलिसी मेकर सक्षम है, तो उस तबके के लोग जो इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं उसको बचाया जा सकता है, उनको आप एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। सर जब डैमेज हो जाएगा तो इसका रिकवरी को लेकर के या फिर ट्रांसप्लांट को लेकर के क्या प्रावधान किया गया है इसको? जो किडनी डैमेज हो जाता है